The area around a charge, where it can produce an effect of attraction or repulsion, is called electric field. E माना यहाँ कोई एक आवेश रखा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई एक आवेश है यहाँ पर, तो इसके चारों ओर ये अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव कुछ दूर तक डालेगा। ये एक कोई आवेश है, इसके चारों ओर यहाँ से यहाँ तक इतनी दूर तक ये अपना आकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्शन का प्रभाव डालता है। क्या करता है? इतनी दूर तक ये आकर्षण का क्या करता है? रिपल्शन क्या करता है? आकर्षण या रिपल्शन का प्रभाव डालता है, अट्रैक्शन। अब क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? इसका ये है वैद्युत क्षेत्र। जैसे यहाँ पर कोई एक आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए +Q कूलम का आवेश है यहाँ पर आपने कोई आवेश रखा, चाहे वो निगेटिव हो, मान लीजिए वो ऋणात्मक आवेश है, तो ये इधर यहाँ पर इसका कोई असर नहीं होगा, नहीं अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन वही अगर है यहाँ पर रखा जाए ये, तो ये क्या करेगा? ऋणावेश इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखें तो ये इसको रिपेल नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही है यहाँ पर हो तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। तो कहा जाता है किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वो क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र माने स्थान, वह क्षेत्र, वह एरिया, वह क्षेत्र, उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र E कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जहां तक वह अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव डाल सकता है, अब जहां तक ये अपना प्रभाव डालेगा, इसे यहां तक प्रभाव डाला, तो जहां तक ये अपना प्रभाव डालता है और उसके बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, इसे हम कहते हैं, इस बिंदु को यहाँ कहते हैं अनंत या इनफाइनाइट कहा जाता है। अनंत या इनफाइनाइट, क्या कहेंगे हम इसको? अनंत या इनफाइनाइट ही कहेंगे। किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां से बाहर
जहाँ से बाहर स्थित दूसरा आवेश इससे प्रभावित नहीं होता है उसे अनंत कहा जाता है। अब हम देखेंगे ये वैद्युत क्षेत्र, अगर आपके समझ में आ गया, आप देखोगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर विभव या पोटेंशियल, विभव या पोटेंशियल, विभव या पोटेंशियल वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर विभव क्या होता है। मान लीजिए हमको यहाँ ज्ञात करना है, इस बिंदु पर ये कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमको विभव ज्ञात करना है। ये आवेश है, यानी Q कूलम का आवेश मान लिया रखा हुआ है। यहाँ पर हमको P पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए इस P पॉइंट पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इकाई धनावेश यहाँ पर रख दें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अगर यहाँ मान लीजिए प्लस है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा। अगर ये ऋणात्मक होता तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर आकर्षित करता। अब क्या है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी विद्युत क्षेत्र क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक अनंत से एक कूलम धनावेश के लाने में, एक कूलम धनावेश क्या कहेंगे, ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक अनंत से एक कूलम धनावेश के लाने में व्यय ऊर्जा एक्सपेंडेड एनर्जी को उस बिंदु का विभव कहते हैं। उस बिंदु का विभव पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहलाता है। उस बिंदु का विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहोगे, किसी क्षेत्र में यहाँ पर यह है, मान लीजिए हमको इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखेंगे, यहाँ अनंत से, यह अनंत हो गया, अनंत से यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर आप लाएंगे इस बिंदु तक, तब आप देखोगे ये भी पॉजिटिव है, भी है, क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो कुछ आपको बल लगाना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना कार्य करना पड़ता है वही इस बिंदु का विभव होता है। इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना हो तो अनंत से यहाँ तक लाने में, मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, ये Q बिंदु है मान लीजिए, तो यहाँ से अनंत से फिर अनंत से यहाँ तक
पॉजिटिव चार्ज को लाइए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लाने में, इकाई धनावेश के लाने में वेग ऊर्जा कुछ दूसरी होगी, तो ये इस बिंदु का विभव होगा। अब हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे, तो कहेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम के धन आवेश के लाने में वेग ऊर्जा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यहां से यहां तक, अब की अनंत से नहीं, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वह करनी पड़ती है, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्या हो गया, तो ये पोटेंशियल हो गया किसी एक बिंदु पर किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर अनंत से उस बिंदु तक लाने में इकाई कूलम धनावेश के लाने में वे ऊर्जा को उस बिंदु का विभव कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में विभवांतर, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, द अदर पॉइंट, दूसरे बिंदु तक एक कूलम धनावेश के ले जाने में, एक कूलम धनावेश के ले जाने में वे ऊर्जा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। मान लीजिए ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, ये एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु बी है। कहा जाए ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो कहोगे किसी एक इकाई धनावेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। The work done in carrying a unit positive charge from the point B to A is called the potential difference between the point A and B. In an electric field, the work done या energy expended from carrying a unit positive charge from a point A to point B is called the potential difference between A and B. अब आइए हम देखेंगे कि विद्युत परिपथ में विभवांतर क्या होता है। इसी बेस पर आप उसको भी देखोगे। आइए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ
किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस between any two points of his electric circuit potential difference between any 2 points of a circuit क्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक हमको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, तो क्या करेंगे, ये एक सेल है, मैंने बताया था आपको कि दो समांतर रेखाएं खींचिए, एक बड़ी हो एक छोटी हो, तो बड़ी वाली को हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये धनोद है ये ऋणोद है, यानी इसको कहते हैं एनोड ये कैथोड। फिर ये कनेक्टिंग वायर है, ये ध्यान से देखिए, ये कनेक्टिंग वायर, इससे जो विद्युत धारा निकलेगी बताया गया है आपको कि कन्वेंशनल है, ये धनोद से ऋणोद की ओर विद्युत धारा बहती है, धनोद से ऋणोद की ओर विद्युत धारा बहती है। ये मान लीजिए इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, ये इस तरह से चलेगी। ये है क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई इसमें हमेशा जोड़ोगे, ये अमीटर से लिख देगो, इसको कहते हैं अमीटर। ये विद्युत परिपथ बार बार बनाना सीखिए, अमीटर है ये। और ये ख्याल रखा जाता है कि ये जो अमीटर या वोल्ट मीटर होता है, उपकरण का धन वाला सिरा, इस पर पॉजिटिव निगेटिव यहाँ भी बना रहता है, तो धन वाला सिरा बैटरी के धन सिरे की ओर होना चाहिए, ऋण सिरे की ओर रखोगे तो ये अमीटर डैमेज हो सकता है, जल सकता है। फिर क्या होगा, अब ये अमीटर हो गया, एक ये प्लग की है, ये कुंजी जिसको हम लोग कहते हैं, या इसको के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, के हो गया, या इसको स्विच भी कहते हैं। अब इसके बाद आपका ये माना जाता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कोई ऊर्जा नहीं खर्च होती है। बार बार आपको बताया गया है कि कनेक्टिंग वायर में जो आपके घर में वायरिंग होती है, उसमें बिजली जाने में कोई खर्च नहीं। जब तक बल्ब न जले, जब तक हीटर कूलर पंखा न चले, तब तक बिजली खर्च नहीं होती है, कोई कार्य नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देखो इस तरह से ये इस तरह की रचना बनाएंगे, इसको कहा जाता है, ये प्रतिरोध कहा जाता है या रेजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध इसको कहते हैं, या चालक भी कहते हैं, प्रतिरोध या चालक भी कहते हैं, कंडक्टर। रेजिस्टर या रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टर माने जो बिजली के चलने में बाधा उत्पन्न करे। चालक या कंडक्टर भी कहते हैं इसको, कंडक्टर। ये हो गया, ये यहां से यहां तक, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक बिजली के जाने में कुछ खर्च करना पड़ेगा। अब देखिए, ये इसमें धारा को बदलने के लिए, कि धारा का मान, विभवांतर का मान बदलना हो, तो एक उपकरण होता है जिसको हम लोग कहते हैं रियास्टेट। उसको भी सिद्ध बनाते हैं, एक तीर का चिन्ह इसे खींच करके लिख देते हैं, इसको कहते हैं रियास्टेट। यहाँ लिख देते हैं RH, कैपिटल R स्मॉल h, इसको रियास्टेट या धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा नियंत्रक। क्या है, धारा नियंत्रक या रियोस्टेट कहते हैं, रियोस्टेट। क्या है, धारा नियंत्रक। ये हो गया, लगा रहे हैं। अब इसके बाद इसको आप जोड़ दीजिए, ये कनेक्टिंग वायर है, ये सब कनेक्टिंग वायर है, बिजली सिर्फ इतनी दूर खर्च होगी। इसको क्या कहता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। बार बार इसको इसे जोड़ोगी। अब क्या किया जाता है,
इस चालक के सिरों का विभवांतर नापना हो तो क्या करते हैं, इसके सामने इस तरह से वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। ये V है, इस तरह से जोड़ दिया गया। ये वोल्ट मीटर है। A और B बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना, यहाँ जोड़ेंगे। दूसरा फिर चित्र देखिए, ये मान लीजिए ये अमीटर अपनी जगह पर, इससे कुछ नहीं आपको लेना देना। ये है ऋण सिरा, धन सिरे को धन सिरे से जोड़ेंगे। फिर ये है प्लग की या स्विच या की आप कहेंगे। ये है आपका, ये रेजिस्टर है या कंडक्टर है। ये A पॉइंट है, ये पॉइंट B है। फिर यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगाओगे, ये धारा नियंत्रक है, RH कहेंगे, रियास्टेट। फिर इसको आप ले जा करके बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दोगे। ये बैटरी का ऋण सिरा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। बड़ी वाली रेखा को पॉजिटिव कहते हैं, नीचे छोटी वाली को ऋणात्मक या निगेटिव कहते हैं, या इसको कहेंगे एनोड, इसको कहते हैं कैथोड। अच्छा, धनोद और ऋणोद। अब देखिए, हमको अगर नापना है, क्या नापना है, बिंदु A से है यहाँ तक का, तब क्या करेंगे, हम इसको वोल्ट मीटर को इस तरह जोड़ेंगे। ये है वोल्ट मीटर, ये है V लिख दिया वोल्ट मीटर, विभव मापी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मान लीजिए C बिंदु है, A से C तक, A से B तक का जोड़ना तो इस तरह जोड़ेंगे। A से D तक, यहाँ कोई D बिंदु है तो यहाँ से इस तरह जोड़ेंगे। तो अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, क्या विभवांतर है, बिंदु A और C के बीच का वोल्टेज आपको नापना है। तो क्या करेंगे, अब इसकी परिभाषा क्या है, आइए, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कहा यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ था, मान लीजिए ये आवेश है, कोई कुछ आवेश है, प्लस प्लस हमने बना दिया। अब इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक अपना ये प्रभाव डालेगा, यहाँ तक इफेक्ट डालेगा। तो ये क्या है, ये सब वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा था कि यहाँ एक बिंदु A है, एक बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है। आपने देखा A B के बीच का विभवांतर नापना हुआ तो एक कूलम धनावेश को आप B से A तक लाए या A से B तक ले गए, जो कार्य करना पड़ा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो गया। देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो गया ए बिंदुओं का। अब इसी तरह से इसमें देखिए, ये किसी कंडक्टर में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में विभवांतर क्या होगा, तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में विभवांतर क्या होगा, किसी